क्या नाम साथियों आज की वीडियो में हम बेर लगाएं और लाभ कमाएं के बारे में जानेंगे कि बेर लगाएं, कैसे लगाएं और किस प्रकार से उससे अच्छा मुनाफा कमाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेर लगाएं, लाभ कमाएं। तो सबसे पहले भूमि तैयार करनी होगी। तो भूमि में बेर कमजोर व बेकार, लवणीय व क्षारीय प्रभावित भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी जड़ें भूमि से अधिक गहराई से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम है। अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट भूमि जिसमें पर्याप्त जीवांश की मात्रा हो खेती के लिए उपयुक्त रहती है। जिसमें शुष्क क्षेत्र के लिए गोला व केतली तथा अधिक वर्षा व सिंचित क्षेत्र के लिए उमरान किस्म अच्छी है। गोला, यह अगेती किस्म है। फल गोलाकार आकार के 3.8 सेंटीमीटर गुणित 3.5 सेंटीमीटर तथा 25 ग्राम भार के होते हैं। इसका रंग चमकीला पीला तथा बाद में लाल हो जाता है। यह जनवरी के प्रथम सप्ताह में पक जाता है। उपज 85 किलोग्राम प्रति पौधा है। सेव, यह मध्यम किस्म है। यह जनवरी के अंतिम सप्ताह में पकती है। परागणकर्ता के रूप में यह एक उत्तम किस्म है। फल हल्का गुलाबी पीला व छिलका हल्का खुरदुरा। फल भार 15 से 20 ग्राम तथा उपज 90 से 100 किलोग्राम प्रति वृक्ष है। उमरान, यह पछेती किस्म है जो फरवरी के अंतिम व मार्च के प्रथम सप्ताह में पकती है। फल बड़े तथा औसत भार लगभग 40 ग्राम। अंडाकार, रंग पीला जो पकने पर चॉकलेटी भूरा हो जाता है। 250 किलो प्रति पौधा उपज है। केतली, वृक्ष मध्यम तथा झाड़ीदार तथा इसका विकास कैथल हरियाणा में किया गया है। इस फल अंडाकार व शीर्ष काला पतला होता है। फल मार्च अप्रैल में आता है। रंग हरा होता है। इसकी उपज 1.5 क्विंटल प्रति वृक्ष होता है। औसत भार 20 ग्राम होता है। बनारसी कड़ाका, वृक्ष ऊंचे व ओजस्वी होते हैं। फल अंडाकार या गोलाकार होते हैं। इसका रंग हरा तथा पकने पर हल्का पीला होता है। छिलका चमकदार व चिकना होता है। उपज 1.5 क्विंटल प्रति वृक्ष आती है। अन्य किस्में मुंडिया, नरमा, दंदन, जोगिया, नाजुक, टिकड़ी आदि हैं। प्रवर्धन, बीज तथा कलियायन टी या अंगूठी मूल वृंत तैयार करने हेतु देसी बेर की गुठलियों को सावधानी पूर्वक तोड़कर निकाले गए बीजों को फरवरी मार्च में बोया करते हैं। जुलाई अगस्त में पौधे कलिकायन टी या अंगूठी के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधारोपण, मई जून माह में 1 × 1 मीटर आकार के गड्ढे तैयार करते हैं। गड्ढों में 15 से 20 किलो गोबर की खाद, 50 ग्राम क्यूनोफास चूर्ण, 1.5% खोदी गई मिट्टी में मिलाते हैं। पौधे को शाम के समय गड्ढों के बीच में लगाकर मिट्टी को पैरों से दबाकर तत्काल पानी देना चाहिए। पौधे लगाते समय कलिकायन वाले भाग को भूमि में 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। पौधरोपण का उत्तम समय वर्षा तथा बसंत ऋतु है। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में बेर के पौधे को 6 × 6 मीटर में तथा अधिक वर्षा व सिंचित क्षेत्रों में 8 × 8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। खाद तथा फास्फोरस और पोटास की दूरी मात्रा एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा जुलाई अगस्त में वर्षा आने पर तथा नाइट्रोजन की बची मात्रा अक्टूबर नवंबर माह में देते हैं तथा सिंचाई कर देनी चाहिए। खाद व उर्वरक, वर्ष गोबर खाद किलोग्राम, नाइट्रोजन ग्राम, स्फुर ग्राम, पोटास ग्राम। एक वर्ष में 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 50 ग्राम नाइट्रोजन और स्फुर 50 ग्राम, पोटास 25 ग्राम। 2 वर्ष में 20 किलो गोबर की खाद, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 75 ग्राम स्फुर, 50 ग्राम पोटास और 3 वर्ष में 30 किलो
150 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम स्फूर, पोटास 75 ग्राम। 4 वर्षों में 40, 200, 125 और 100। 5 व अधिक में 50, 250, 150 और 125 का इसमें रहना चाहिए। स्थापना के आरंभिक वर्षों में हर माह में एक बार पानी देना जरूरी है। इसके पश्चात नए प्ररोहों के निकलते समय, फूल आते समय, फल की वृद्धि के समय सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई की कमी से फल कच्ची अवस्था में झड़ जाते हैं। कृंतन, बेर में फल मुख्य रूप से उसी वर्ष पैदा हुई शाखाओं पर पत्तियों के कक्ष में लगते हैं। बेर के फल पश्चात जब पत्तियां झड़ जाएं, तब छटाई करनी आवश्यक होती है। मई जून माह में पुरानी शाखाओं को काटते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पौधों को काट छांट कर निश्चित आकार देना आवश्यक होता है। प्रारंभ के वर्षों में 4 से 5 प्राथमिक मुख्य शाखाएं भूमि से 1 मीटर ऊपर रखते हैं। बेर का हर वर्ष कृंतन करना चाहिए। शीर्ष उपरोपण, निम्न कोटि के देसी बेर के वृक्षों का उपरोपण विधि द्वारा उन्नतशील किस्मों में परिवर्तन किया जा सकता है। बेर की जंगली जाति या झरबेरी जिजीफस रेंटनडिफोलिया उन्नतशील किस्मों में शिष्य उपरोपण कलिकायन द्वारा परिवर्तित किया जाता है। कीट, फल मक्खी, इसका आक्रमण सितंबर में फल लगने के साथ ही शुरू हो जाता है। मादा कीट फलों पर छेद कर उनमें अंडे देती है। अंडों से लट मेगट बन जाती है। इसके आक्रमण से गुठली के चारों ओर एक खाली स्थान बन जाता है तथा पूर्ण अवस्था के बाद फल से निकलकर जमीन में चली जाती है। इसके नियंत्रण हेतु जब फल मटर के आकार के हो, उस समय मोनोक्रोटोफास 36SL 1 मिलीलीटर या मेलाथियान 50 EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से 2 छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतर पर करें। छाल भक्षक कीट, यह कीट पेड़ों की छाल खाता है तथा छिपने के लिए डाली के अंदर सुरंग बनाता है। इससे शाखाएं कमजोर व फलों की उपज व गुणवत्ता में भी कमी आती है। नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफॉस 36SL 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर सितंबर अक्टूबर में शाखाओं पर छिड़काव करें। चोपर बीटल, यह कीट भूरे रंग का होता है जो वर्षा ऋतु के सक्रिय रहता है, जो पेड़ों की नई पत्तियों व प्ररोह को खाता है। नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36SL 1 मिलीलीटर या कार्बेरिल 50 WP 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में हिसाब से छिड़काव करें। बेर भृंग, यह कीट केवल रात में ही पत्तियों को खाते हैं। फलों में छेद कर गुदा खाकर केवल ढांचा मात्रा ही छोड़ते हैं। नियंत्रण हेतु प्रकाश यंत्र का उपयोग करना तथा 0.04% फास्फामिडान का छिड़काव करना चाहिए। रोग, चूर्णी फफूंद, यह रोग ओइडियम स्पीसीज फफूंद के द्वारा होता है। इसके कारण बेर की टहनियां, पत्तियां और फल सफेद कवक से ढक जाती है। यह रोग अक्टूबर-नवंबर माह से शुरू होता है। पत्तियां और फलों की वृद्धि रुक जाती है और फल गिर जाते हैं। नियंत्रण हेतु केराथिन 0.05% का छिड़काव करें। कार्बोनडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव फल बनने के पश्चात इस बीमारी के लक्षण दिखने के बाद करें। कंजली फफूंद, रोग ग्रसित पत्तियों के निचली सतह पर कहीं पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। उसके बाद पूरे पत्तों पर फैल जाते हैं व गिर जाते हैं। इस रोग से नियंत्रण पाने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 4 ग्राम या
मेनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पेड़ों पर छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर 2 बार करें। झुलसा रोग, यह रोग अल्टरनेरिया स्पीसीज द्वारा फैलता है। पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं। इसके नियंत्रण करने के लिए मेनकोजेब 3 ग्राम या कैप्टाफाल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए।